आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 माइक्रो का बैंकिंग। अब हमें जानना है कि बैंकिंग या बैंक होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करें बैंकिंग में। बैंक बेसिकली सेम थिंग है। बैंकिंग इज़ अ प्रोसेस एंड बैंक इज़ अ इंस्टीट्यूशन। तो अब हम बात करते हैं बैंक है क्या। बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव अ फंड फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव अ लोन दोज हु नीड्स टू देम। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों से पैसे उनके से पैसे को रिसीव करता है और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको लोन देता है। अब बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग इम्प्लीकेशन एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक। बैंकिंग क्या है? एक वो मीडियम है जिसके थ्रू हम लोगों से पैसा डिपॉजिट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। पैसा रिसीव करने का मतलब क्या है? ताकि हम उसको लैंडिंग यानी लोन पर दे सकें, या इन्वेस्ट विच इज रिपेबल, या हम इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, इज रिपेबल ऑन डिमांड, और जो कि रिपेबल कैसे होगा? हमारी डिमांड पर होगा। एंड कैन बी विदड्रॉ बाय मीन्स बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर्स एक्सेट्रा। अगर कोई भी व्यक्ति पैसा निकालना चाहता है तो वो विदड्रॉ कर सकता है चेक से या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स की। तो बैंक्स के जो टाइप्स होते हैं वो हमारे दो होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक्स है क्या। कॉमर्शियल बैंक्स इज एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हमने बोला कि ये इंस्टीट्यूशन है, तो वही हमने बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया है इसलिए। दैट एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक से पैसा रिसीव कर रहा है, एंड लीड आउट दीज मनी, लैंड आउट दीज मनी, यानी पैसे को क्या कर रहा है? लोन पर दे रहा है टू कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स। कंज्यूमर्स को और इन्वेस्टर को विद द ऑब्जेक्टिव, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न अ प्रॉफिट। अब कॉमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से लोगों को पैसा लोन पर देते हैं। तो ये कॉमर्शियल बैंक्स हो जाते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स की। कॉमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस होते हैं वो दो होते हैं। बेसिकली वो दो ही काम कर रहा है, मनी को एक्सेप्ट कर रहा है और लोन पर दे रहा है। तो मनी को एक्सेप्ट करने के उसके क्या तरीके हैं? डिमांड डिपॉजिट्स और द करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। यानी करंट अकाउंट जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके जो अकाउंट्स होते हैं उनके लिए करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होती हैं। उसमें वो जितना भी लेन देन चाहे उतना कर सकते हैं। दूसरा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, फिर फिक्स डिपॉजिट्स एंड रिकवरी डिपॉजिट्स। ये ऐसी डिपॉजिट्स होती हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति को लगता है कि वो ज़्यादा तो सेव नहीं कर सकता, लेकिन मंथली 500 रुपये सेव कर सकता है। तो इसमें क्या है? एक फिक्स अमाउंट होता है जो उसको हर महीने अपने बैंक में डिपॉजिट करना होता है। तो ये ऐसी डिपॉजिट्स होती है। और फिक्स डिपॉजिट में एक लमसम अमाउंट होता है जो हमें डिपॉजिट करना होता है विद इन अ 5 ईयर, 10 ईयर, या अकॉर्डिंग टू टाइम। सेविंग डिपॉजिट जिसमें कि हम जैसा अपनी मर्जी के अनुसार जितना पैसा चाहे उतना डिपॉजिट कर सकें। एंड करंट अकाउंट भी सेम एज इट इज़, जितना पैसा हम चाहें उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जितना डिपॉजिट चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं, उतना ही चाहे उतना निकाल सकते हैं। बट सेविंग अकाउंट में इस लिमिट होती है विड्रॉ करने की। वहीं लैंडिंग ऑफ द मनी को किस तरीके से लैंड कर, यानी वो उधार के लिए देता है बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू। यानी लोगों को, यानी कि जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको क्या करता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ करता है, देता है। यानी लोगों के पास भले ही उसके अकाउंट्स में पैसे ना हो, लेकिन उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बिहाफ पर वो अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं इन पर डे चार्जेस के हिसाब से। कैश क्रेडिट, कैश के रूप में उधार देकर, लोन्स एंड एडवांस देकर, लोन्स वगैरह देकर, एंड डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बारे में आप जानते हैं कि बैंक किस तरीके से डिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। तो आज हमने जाना है कि बैंक्स क्या हैं, बैंकिंग के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, अब जो बैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है हमारा क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? अपने आप में ही बहुत एक लेंथी टॉपिक है। तो उस क्रेडिट क्रिएशन के बारे में हम जो है कल पढ़ेंगे, ताकि हम उसको डीपली जान सकें कि वो किस तरीके से होता है। थैंक यू।